Yes, everybody. Question number 73 again an important question. 74 भी वैसा ही है, समझिए इनको. Find the coordinates of circumcenter of the triangle whose vertices are 8, 6, 8 minus 2 and 2 minus 2. Also find the circumradius. आप सबको पहले पता होना चाहिए what is circumcenter, what is circumcircle and what is circumradius. सबसे पहली चीज ये समझिएगा, अगर कोई ट्राइंगल सर्कल के अंदर बना हो और तीनों वर्टिसेस उस सर्कल के ऊपर हो, इसे बोलते हैं दैट सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल. इज दैट क्लियर? और दूसरे में भी बोला जाता है अ ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल. इंस्क्राइब्ड अंदर, सर्कमस्क्राइब बाहर. इज दैट क्लियर? तो अगर सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं तो मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल. इज दैट क्लियर? अब व्हाट इज अ सर्कमसेंटर? पहली बात कर लूं, अगर ये मेरे ए बी और सी पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, सर्कमसेंटर इस सर्कल का बी सेंटर होगा. और अगर नोटिस करो, क्या मैं इस डिस्टेंस को फिर रेडियस कह सकता हूं? बोलिए, क्या मैं इस डिस्टेंस को रेडियस कह सकता हूं? यस और नो? क्या मैं इस डिस्टेंस को रेडियस कह सकता हूं? yes, और इसको भी रेडियस कह सकता हूं. तो मतलब ये अगर मेरा पॉइंट O है तो ये सेंटर ऑफ सर्कल हुआ. इसका मतलब मैं अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आप ये कह सकते हो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. बन गया नॉर्मल क्वेश्चन. सही है बात? इज दैट क्लियर? हम ट्राइंगल चैप्टर में उसकी भी स्टडी करते हैं. व्हाट इज अ ऑर्थोसेंटर, व्हाट इज अ सर्कमसेंटर, व्हाट इज इन सेंटर, ठीक है, व्हाट इज अ सेंट्रॉइड. ये मैंने 9th में भी थोड़ी चर्चा की होगी. इस साल ट्राइंगल्स में और डिटेल में पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को उसने बोला सर्कमसेंटर. ट्राइंगल का भी सेंटर. हाँ जी, ट्राइंगल के लिए सर्कमसेंटर कहलाता है. ट्राइंगल का कोई सेंटर नहीं होता, पहली बात. इज दैट क्लियर? सेंटर है सर्कल का, क्योंकि ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, तो वो कहलाता है सर्कमसेंटर. वो क्या कहलाता है? सर्कमसेंटर. अब ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे को दे रखे हैं 8, 6, 8, -2 एंड 2, -2. सही है? फिर वो कहते हैं फाइंड द सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस मतलब OA, OB, OC में से कुछ भी निकाल दो, तो हम उस रेडियस को क्या कहेंगे? सर्कम रेडियस. अब OA की अगर बात करें, O के कोऑर्डिनेट्स ले x, y. जो ढूंढना होता है हम उसको x, y ले लेते हैं. तो ये बन गया x. अगर मैं पहला केस ले लूं, पहला केस OA स्क्वायर इज इक्वल टू, पक्का, OA स्क्वायर क्या बना? x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 8 का स्क्वायर एंड y प्लस 2 का स्क्वायर. क्या स्टेप समझ आया? OA एंड OB. क्या ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया? इधर बना y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y. इधर बना y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y. y स्क्वायर भी कैंसिल. ये 12y उधर जाके प्लस हो गया तो बना 16y. ये 4 इधर के माइनस हो गया तो बना 32. तो y क्या आया बेटा? y को आगे पहले स्टेप में. अगला केस क्या ले? OB और OC ले ले. लो जी, या OA और OC ले लेते हैं. OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर. OA बना x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर. और OC बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर. क्या अच्छा नहीं होता अगर y की जगह मैं सीधा 2 ही पुट कर दूं? तो क्या y 2 पता चल चुका है, तो इस y की जगह 2 लिख दूं. सिमिलरली इस y की जगह भी 2 लिख दूं बेटा. बोलो, x माइनस 8 का होल स्क्वायर खोलते हैं. x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 4x 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर क्या ये 16 और 16 गए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी गए ये माइनस 16x उधर जाके प्लस हुआ माइनस 4 प्लस 16 12x ये 64 ये 4 इधर के माइनस हुआ तो क्या बना तो x कितना बना बोलो जी इज दैट क्लियर अब सर्कमसेंटर एक ही होता है यूनिक होता है तो इसलिए एक ही पॉइंट निकला सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर क्या आ गए बोलो 5,2 क्या ये बात समझ आई मेरे बच्चों अब वो क्या कह रहे क्या निकालो सर्कम रेडियस इन तीनों में से मुझे अगर सर्कम रेडियस निकालना है तो किससे बेटर निकलेगा इससे या इससे किसी एक से भी और मैं शायद इससे निकालूं क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं हमने आदतें बड़ी होती हैं तो भाई साहब ओ ए क्या हुआ एक्स की जगह क्या करूं 5 तो 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट व्हाट इज 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर तो रूट 25 रूट 25 इज सो रेडियस कितना आया समझ आ गया क्वेश्चन सबको इज दैट क्लियर बट आपको ये लिखना पड़ेगा एक लाइन कि क्योंकि ये एक सर्कम सेंटर है तो देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इससे ऊपर लिख लेना प्लीज मिस नहीं करो करिए नो